हेलो दोस्तों। तो आज मैं कुछ बातें करूंगा बंगाल इलेक्शन के बारे में और उसमें केंद्र सरकार की भूमिका जो थी। बंगाल इलेक्शन से पहले जो बंगाल में स्थिति थी और जो केंद्र सरकार की जो भूमिका थी। अभी अभी न्यूज आया है कि दाने शुभेंदु अधिकारी ने ये ऑर्डर दिया है कि अब बीएसएफ वहाँ पे फेंसिंग लगा सकती है और उसको जगह दी जाएगी बॉर्डर एरिया में। बीएसएफ का फुल फॉर्म ही होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है। स्टेट गवर्नमेंट उसको जमीन देगी, ये उसके उसके ऊपर नहीं डिपेंड नहीं करता है कि देगी कि नहीं देगी, उसको देना ही है। हो सकता है वो 2 महीना 4 महीना टाइम ले, लेकिन देर इज नो वे कि वो नहीं देंगे। उसको देना ही है वो जमीन। बॉर्डर जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस होते हैं वहाँ से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर जो होता है, वो सब एरिया स्टेट पुलिस के अंदर नहीं आती है। बीएसएफ ही उसको, अगर वहाँ पे कोई मर्डर हो गया, कोई गोली चला दिया, तो उसको बीएसएफ ही उसकी तहकीकात करती है। बीएसएफ को ही करनी चाहिए। तो शुभेंदु अधिकारी जमीन देंगे देंगे क्या? देना ही है उनको। ममता को भी देना ही था। अगर नहीं दिया तो ममता को बर्खास्त कर सकते हैं। ममता ने बहुत सारे चीज़ें चीज़ें ऐसी की जो रोका उन्होंने, जैसे कि आयुष्मान योजना नहीं लगने देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं लगने देंगे, बहुत सारी चीज़। ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी हम नहीं करने देंगे। और आप बीजेपी या केंद्र सरकार इस बात के लिए वेट कर रही थी कि नेक्स्ट इलेक्शन हम जीतेंगे तब हम करेंगे। और अगर नेक्स्ट इलेक्शन हार जाते तो फिर हम नहीं करते। इसका मतलब है कि हम फिर अभी भी नहीं करते उसको, बॉर्डर फेंसिंग या जो भी बीएसएफ को काम करना है। तो ये मैं मेरे समझ से कुछ चीज़ें जो होती है बियॉन्ड पॉलिटिक्स होती है। आपको वो करना ही था। इट इट डजंट मैटर ममता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। ममता का है ही नहीं वो। ममता इज जस्ट ए टेकन केयर टेकर। ममता इज जस्ट ए केयर टेकर फॉर वेस्ट बंगाल फॉर 5 years. She cannot decide everything, especially when it comes to नेशनल सिक्योरिटी। तो वहाँ पे ये डिले मेरी समझ से बाहर है। कुछ भी कारण हो, वो नहीं रोक सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर वेट कर रहे थे कि इस बात को हम बढ़ा के इलेक्शन में उसका फ़ायदा लेंगे, तो ये गलत है। एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर इलेक्शन सर। एक तो ये, दूसरी, अभी अमित शाह जी ने बोला या बीजेपी गवर्नमेंट बोल रही है 321 लोग मारे गए 2021 इलेक्शन के बाद, उनके फैमिली को हम हेल्प करेंगे, जॉब भी देंगे, ये सब वो सब। तो 321 लोग मारे गए, वही तो आप क्या कर रहे थे? आप वेट कर रहे थे। फिर इस बार भी फिर से वही सेम क्वेश्चन, अगर फिर इस बार हार जाते तो सिर्फ 5% वोट कम मिलता आपको तो आप हार जाते। ओनली 5% का डिफरेंस है आप में और ममता में। तो फिर क्या करते आप? फिर वो 3,000 लोग को मारते, फिर आप नेक्स्ट इलेक्शन का वेट करते। मतलब आदमी मरने के लिए थोड़ी बैठा है। तो कुछ चीजें आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप इलेक्शन हारे या जीते, इट डजंट मैटर। पहली बात, ये जो गीदड़, ये दो बात हो गई। और जो ये गीदड़ भभकी देते हैं कि 17 करोड़ लोग को छोड़ देंगे, चिकन नेक काट देंगे, तो उस पे मैं ये कहना चाहता हूँ। और आपको तो पता है मोदी जी, चिकन नेक क्या, ये अनपढ़ गंवार लोग चाकू लेके आएंगे काटने? हम चेन्नई से, हमारे पास ऐसे मिसाइल है, चेन्नई से मिसाइल भेजेंगे, 2 मिसाइल बस, पूरा बांग्लादेश खत्म हो जाएगा। चेन्नई से, बैंगलोर से, मुंबई से भेज सकते हैं, पूरा बांग्लादेश खत्म हो जाएगा, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी। तो चिकन ने काटने आओगे, वापस जा नहीं पाओगे, घर बचेगा नहीं तुम्हारा। इतना औकात हो गया बांग्लादेश का। तो ये गीदड़ भभकी रहने दीजिए। और आपको तो ये पता है मोदी जी, आपको तो ये पता है। तो एक्शन, कुछ चीज़ें ऐसी है कि एक्शन लेना ही पड़ेगा आपको। चिकन नेक जो काटेंगे ना, जो सपने देख रहे हैं,
उन्हें पता ही नहीं उनका औकात क्या है। हम उनके और उनके बाप दादाओं को, जिनके दम पे वो उछल रहे हैं पाकिस्तान और इधर, इस सबको एक साथ देख सकते हैं। पाकिस्तान को जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में मारा, तो हम वहाँ सेना लेके थोड़ी गए थे। 10 बटन दबाया बैठ के जयपुर में, दिल्ली में, और पाकिस्तान साफ। सिर्फ 6, 5 और 6 ब्रह्मोस गए थे बस। ब्रह्मोस का जब पहली बार टेस्ट किया गया था पाकिस्तान अरेबियन सी में, तो जानबूझ के पाकिस्तान में एक खाली बिल्डिंग को मार दिया गया था। और 1 घंटा बाद राजनाथ सिंह ने उन लोग को बताया था कि ये गलती से चला गया, सॉरी। मतलब पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कि ये क्या हुआ और ये बिल्डिंग कैसे टूट गया। उसको 1 घंटे बाद इंडिया ने बताया कि हमने टेस्ट किया था, गलती से चला गया, सॉरी। तो ये अनपढ़ गंवारों को नहीं मालूम है चिकन नेक काटना नेक्स्ट 100 ईयर, चाहे वो 17 करोड़ 170 करोड़ कर ले अपना पॉपुलेशन, तो भी पॉसिबल नहीं है। गाजर मूली की तरह काटे जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चीज़ें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ये सब जो अभी अलाउ किया जा रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है भाई। ये तो होम मिनिस्टर को और सेंटर को ये तो करना ही था। आप उसके लिए ममता को बर्खास्त भी कर सकते हो। तो हर चीज़ सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं होता है कि अरे ममता बर्खास्त हो जाएगी तो जनता नाराज़ हो जाएगी, और जनता नाराज़ हो जाएगी तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। इलेक्शन आप अभी भी हार सकते थे, तो क्या करते। तो इस बात पे मेरा ये टेक है कि इसमें बहुत ज़्यादा छाती पीटने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम बॉर्डर को ठीक करेंगे। पहले से ठीक होना चाहिए था, पहले से। 10 साल 15 साल प्रेसिडेंट रूल लगाना लगाओ, पहले से ठीक होना था। ठीक है सर, थैंक यू।